हेलो, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम देख सकते हैं, अभी बजे हुए हैं सुबह के 5 और बच्चे सोए हुए हैं। और आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग का आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सुबह से मतलब 5 बजे से जो मेरा काम शुरू होता है और मतलब कितना कितना क्या क्या वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अंधेरा आप देख सकते हैं कि बाहर कितना अभी अंधेरा हो रखा है। वैसे तो 5 बजे इतना अंधेरा नहीं होता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 1-2 दिन से मतलब काफ़ी बादल हो रहा है और बादल की वजह से उतना अंधेरा हो रहा था। तो बस सबसे पहले मैं उठती हूँ, उठने के बाद 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे का अलार्म लगा के मैं सोती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं आती हूँ सीधे किचन में, क्योंकि मेरा काम सुबह का किचन से ही शुरू होता है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम से सारा काम करना होता है, उनका तैयार करना, नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब बनानी पड़ती हैं लंच वगैरह ले जाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रख दिया है बच्चों के लिए दूध बना लिया। फिर उसके बाद चाय बनाने के लिए रख दी है और फिर थोड़ा सा लगा लूँगी मैं आटा, जो कि बच्चों के लिए लंच में बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए चाय बन रही है। और वैसे चाय अभी इस टाइम कोई नहीं पीने वाला है, सिर्फ ये चाय पापा जी के लिए बन रही है, क्योंकि मैं तो लेट से चाय पीती हूँ बच्चों को भेजने के बाद। और यहाँ पे साथ के साथ मैं लगा लूँगी आटा, आटा लगा के रख दूँगी। बच्चों का दूध बना दिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ का किचन का कुछ काम हो जाएगा और बस ये बन गई चाय यहाँ पे। तो मैं चाय बाहर दे के आ जाऊँगी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए दूध लेके रूम में जाऊँगी, क्योंकि उनको भी उठाना होता है। और मैं सुबह सुबह ना सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी। मैं चाय वगैरह तो लेट से ही पीती हूँ। तो मैं पी लूँगी यहाँ पे पानी। और सॉरी, इग्नोर कीजिएगा पता नहीं बिंदी मुझे पता ही नहीं चला, वहाँ से हट के ना वहाँ पे लग गई, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा ही होता है सबके साथ। अभी दिखी है मुझे, ये देखिए बाहर देख के आ जाती हूँ पहले, क्योंकि सुबह सुबह कोई मैं अपनी बताऊँ, मैं तो नहीं जाती हूँ शीशी और उसके सामने सुबह सुबह। क्या मेरा नहाने के बाद ही नहीं, कभी कभी होता है ऐसे देखना। तो बस फटाफट से यहाँ पे अभी बीच में मैं बच्चों को दूध पिला के आ गई हूँ और उनको उठा दिया है, क्योंकि आलस आता है बच्चों को काफ़ी लेट से, इतना जल्दी मतलब उठ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा उनका आलस हट जाएगा तब तक मैं उनके लिए सेक दूँगी पराठे। और ज़्यादातर टिफ़िन में पराठे बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसी चीज़ें कम पसंद करते हैं। और मैगी वगैरह ना तो अच्छी होती हैं और ना मैगी फिर ठंडी खाने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो टिफ़िन में ज़्यादातर बच्चों के में पराठे ही होते हैं डेली। तो बस फटाफट से बच्चों का लंच लगा के रख देती हूँ। और फॉइल पेपर में फ़ोल्ड करके रखूँगी, जिससे ना गरम अच्छे बने हुए रहते हैं। जैसे कागज़ वागज़ में रखने से बहुत अच्छा होता है, इस तरीके से सेफ्टी भी रहती है। तो बस इसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है बच्चों को तैयार करने का। तो सबसे पहले बच्चों को ब्रुश कराना। ब्रुश करने में थोड़े से ये नखरे करती हैं, इनको मतलब पेस्ट का टेस्ट भी अलग अलग है। जैसे क्लोजअप होती है तो उसको अच्छे से कर लेती हैं, नहीं तो और किसी के लिए तो नखरे दिखाती हैं। फिर मैंने इनको दोनों को नहलाया है। 2 बच्चों का काम सुबह सुबह काफ़ी हो जाता है। सबसे ज़्यादा मैं सुबह सुबह इन्हीं के साथ मतलब बिजी रहती हूँ, घर का कोई काम नहीं करती हूँ 5 बजे से उठने के बाद। और जब तक बच्चे जाते हैं तो मैं इन्हीं का कर पाती हूँ। तो बस फटाफट से अभी इसको तैयार कर दे रही हूँ दोनों को। थोड़ा बहुत दिव्या हेल्प करा देती है, वो थोड़ा बहुत खुद से कभी तैयार हो जाएगी। और इसकी शरारतें ना, इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा चलती रहती है। देखिए सर से पल्लू भी उतार दिया, फिर उसको पता नहीं किस तरीके से लगा रही है, ये बस ऐसे ही करती रहती है। तो बस अभी इनको यहाँ पे तैयार कर देती हूँ। अभी थोड़ा सा मौसम ना थोड़ा सा मतलब धूप तो नहीं निकली है, फिर भी बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ ना, थोड़ी सी गर्मी में राहत ज़रूर मिली है, नहीं तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी कि बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती उस बात को। तो बस इनको यहाँ कर देती हूँ तैयार, कंघी वगैरह कर दूँगी। और इसकी ज़िद ना देखिए इस तरीके से होती हैं। अभी मैंने बहुत मना कर लिया, लेकिन इसको ना अपने आप से पॉलिश करना था, और नहीं तो फिर रोने लग जाती है। और फिर सुबह एक बार रोने लग गई ना, फिर इसका स्कूल जाना भी रो के ही होता है। फिर मैंने छोड़ दिया कि तुझे जो करना है तू वो कर ले, अपने आप से लग रही है वो बुरुस घुमाने। तो बस इन लोगों का तैयार होना हो गया है यहाँ पे। और देखिए मौसम बादल मतलब ऊपर तो बहुत घने बादल हैं, इस टाइम ऐसा लग रहा है कितनी तेज़ बारिश आने वाली है। तो बस इनका मैं सारा कुछ रेडी कर दिया है, क्योंकि लंच और बोतल पानी की सब कुछ इनसे फ्री हो जाती हूँ, तब मैं बाद बाकी के काम में लगती हूँ। और देखिए फिर इसको रुला रही है, इसका काम यही होता है हमेशा।
और टाइम आप देख सकते हैं अभी हो गए हैं 6:45 बज चुके हैं। तो 6:45 तक मैंने रेडी कर दिया। वैसे 7 बजे बस आती है बच्चों की, लेकिन क्या होता है ना 10-5 मिनट में पहले ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बस तो इंतज़ार नहीं करेगी ना, हम इंतज़ार कर लेंगे। थोड़ा घर से दूरी पे भी आती है तो ले जाना पड़ता है वहाँ पे बच्चों को, इसीलिए मैं कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पहले ही तैयार कर देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। तो जब तक बच्चे जाएंगे तब तक मैं सारा इस रूम को समेट दूँगी, बिस्तर वगैरह फोल्ड कर दूँगी और ये बेडशीट झाड़ के दोबारा से बिछा दूँगी, क्योंकि एक तो कूलर की हवा की वजह से ये निकल जाती है और कुछ बच्चे निकाल देते हैं। नहीं तो 2-3 बार सही तो करती हूँ मैं इसको, लेकिन इसका यही हाल हो जाता है। बस थोड़ी देर बाद देखिए तो फिर बिस्तर ख़राब ही दिखता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लगा लेती हूँ, पूरा सेट कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद जब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है यहाँ पे, तो ये सारे जो सोफ़े हैं, सोफ़े के कवर भी इधर उधर हो ही जाते हैं थोड़ा सा भी इन पे। और फिर जब रूम बिखरा हुआ पड़ा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा सुबह से सुबह 20-25 मिनट तो सारी चीज़ों को अरेंज करने में लग जाता है, इधर से उधर रखने में। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा भी रूम क्लीन हो चुका है। और फिर उसके बाद बच्चे भी चले गए थे। बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने खुद के लिए चाय बनाई। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा एक होता है ना रिलैक्स वाला टाइम, ये होता है थोड़ा सा सुकून से बैठ के मैं चाय वगैरह पीती हूँ और अपना फ़ोन वोन चेक करती हूँ, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट मतलब बैठ लेती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लगे लगे काम थक ही जाते हैं करते करते। और फिर अभी जो रूम की झाड़ू मैंने पहले ही निकाल दी थी, फिर अभी यहाँ से बाकी का जितना भी झाड़ू है वो सारा मैं निकाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करूँगी। और काम ना सुबह के टाइम का ही ज़्यादा होता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, कहीं भी हो। शाम के टाइम तो काम थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम का काम इतना होता है कि अर्ली मॉर्निंग से उठने के बाद भी काफ़ी टाइम हो ही जाता है काम करते करते। और ये तो थोड़ा सा कच्चा है तो यहाँ धूल हो जाती है, तो बस सारे मैं अच्छे से लगा लेती हूँ यहाँ पर मैं झाड़ू। फिर उसके बाद मैं धोऊँगी बर्तन, क्योंकि सुबह सुबह चाय वगैरह और इन सब चीज़ों के काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, ढेर सारे। देखिए आप देख ही सकते हैं ना, तो भी खाना बना है तो खाएगा कौन। बस ये चाय वगैरह पीते हैं। और मतलब जो जैसे सुबह वैसे तो कोई नाश्ता बनता नहीं है, डायरेक्ट गांव में खाना ही बनता है। यहाँ पे नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनता, बस हम लोग सीधा खाना ही बनाते हैं। तो ये सारे वैसे ही बर्तन है। लेकिन हाँ, सब्जी बन चुकी है, आज थोड़ा सा जल्दी बन गई है सब्जी, तो सब्जी भी खिला के रख दी है। ये सारे बर्तन धोने के बाद ना फिर मैं फ्री होके जब मैं रोटी बनाती हूँ, एक ही बार बैठ के आराम से बन जाती है फिर। और बर्तनों में ना 2 से 3 बार पानी निकालना पड़ता है। पहले झूठे बर्तनों को धोना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर उनको सरफ से मतलब साबुन से, फिर उसके बाद 3-3 बार एक एक बर्तन में फिरो। तो देखो कितना टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा लग गया मुझे, आधा घंटा बर्तन साफ़ करने में। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाली किचन में, और यहाँ पे लगा लूँगी मैं सबसे पहले आटा। और अब बनाऊँगी मैं यहाँ पे रोटियाँ। और ये है ना मिट्टी का तवा है, इसको ज़्यादा जैसे उठा दे रखते नहीं है। खाना बनाने के बाद भी ना हम इसी पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मिट्टी का है, बार बार उठाने करने से फूट बहुत जल्दी जाता है इस वजह से। और लेकिन रोटियां बहुत अच्छी से बनती हैं इस पर, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है मिट्टी के तवे की। और पिछली वीडियो में जब मैं खाना बना रही थी, किसी ने बहुत अच्छी तरीके से कमेंट किया था कि जैसे खाना बनाते टाइम चप्पल नहीं पहनते, तो उनकी बात एकदम सही थी। मैंने बताया भी था रीज़न, लेकिन कभी क्या होता है कि स्किप कर के वीडियो देखते हैं, पूरा सुनते नहीं। मैंने बताया था कि मैंने चप्पल क्यों पहन रखी। मैं खाना बनाने में ना कभी चप्पल नहीं पहनती हूँ। और जब आप कुछ गलत को जैसे अच्छे से समझाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। बस बोलने का तरीका इंसान का अच्छा होना चाहिए। जो बात सही है वो तो सही है ही, लेकिन कुछ लोग ना जैसे रूडली बात करते हैं तो वो चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था मुझसे, तो मैंने फिर उनको रिप्लाई भी किया था। तो यहाँ पर मैं बस सारी रोटियाँ वगैरह बना के लेके आ गई हूँ, और यहाँ पर लगा दूँगी मैं इनमें घी लगा के, और इनमें कपड़ों से ढक के अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पे इसको दे दूँगी मैं गाय को, गाय की रोटी। और जब मैं मतलब रोटी बनाने के बाद साथ के साथ इसको दे जाती हूँ, और ये देखती है जब मैं आती हूँ, इसको पता है कि डेली रोटी खिलाती हूँ इसे मैं सुबह। और मौसम आप देख ही सकते हैं कि बाहर का कैसा हो रहा है, एकदम घने बादल छाए हुए हैं, जैसे लग रहा है जैसे दिन के टाइम में अभी जैसे शाम का समय हो रहा हो। और लेकिन नहीं, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 या समथिंग ऐसे ही हो रहे होंगे। और फिर उसके बाद काम तो काफ़ी सारा था, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया है। और अभी बस मैं आ गई हूँ जस्ट नहा के,
और टाइम शायद मुझे लग रहा है 11:30 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, 11 या 11:30। और अभी मैं खाऊंगी खाना पीना खाने, देखिए हाँ सही बोली ना मैं, 11:30 ही हो रहा है। खाना खाने के बाद फिर मैं लेके बैठ गई हूँ ये मेरी फॉल थी रखने के लिए, क्योंकि बच्चे 1 बजे आएंगे तो 1 बजे तक अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तब तक मैं इसको रख दूँगी। और वीडियो आपको कैसा लगा, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मतलब, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में।